हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। ये 5 दिन का त्योहार चलने वाला है जो कि दिवाली, जो कि साल में एक बार ही आता है। तो वो सबसे पहले जो होता है वो है धनतेरस। धनतेरस पे हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा शुभ होती हैं, तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही जानकारी देने वाली हूँ। मेरा चैनल है काकू 789, तो प्लीज़ नई नई जानकारी के लिए, नई नई चीज़ों के लिए आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखते रहिए। मैं आपको रोज़ नई नई चीज़ें के बारे में जानकारी दूंगी। किसका मुहूर्त कब है, दिवाली मनाने का मुहूर्त कब है, सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस में लाती रहूंगी और बताती रहूंगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हमारा त्योहार आता है धनतेरस। धनतेरस जो है वो धनवंतरी जो थे, धनवंतरी भगवान, वो धनतेरस के दिन उन्होंने जन्म लिया था, तभी से ये धनवंतरी त्योहार मनाया जाता है। ये सबसे पहला त्योहार होता है दिवाली का। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है, माता लक्ष्मी का आगमन किन चीज़ों से होगा, और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद और सेहत के लिए भी माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और कोई भी वाहन आप खरीद सकते हो, जो आपकी उससे बर्तन भी खरीदते हैं, तांबे के, पीतल के, लोहा, जैसा भी आपको जिसकी जरूरत हो, लेकिन खरीदना शुभ। जो भी आपको खरीदारी करनी है वो हमें धनतेरस के दिन ही खरीदारी करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें झाड़ू जो हमें लेनी है, झाड़ू हमें एक नहीं, हमें एक दो लेनी है। एक हमें सिक्कों वाली झाड़ू लेनी होती है और दूसरी झाड़ू फूल झाड़ू होती है। तो 2 झाड़ू हमें एक साथ लेनी है। तो पहली सबसे वस्तु चीज है झाड़ू, जो कि लक्ष्मी का वासी माना जाता है। धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी झाड़ू की पूजा की जाती है और लगातार उसी दिन से फिर वो झाड़ू को हम अपने घर में झाड़ू के लिए किया जाता है। दूसरी चीज है नमक। नमक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वैसे तो नमक डली वाला होना चाहिए, जो पहले चलता था डली वाला, लेकिन आजकल दुकानों पे वह वाला नमक उपलब्ध नहीं है। तो हमें जैसा भी नमक मिलता है आप वही नमक ले सकते हो। उसके बाद में आप लगातार 5 दिन तक उसी नमक का खाने में भी और घर में जो आप पोछा लगाओगे उसमें भी उसी नमक का प्रयोग करना है। तीसरी चीज़ है सूखा धनिया। जो सूखा धनिया होता है, आपको सभी को जानते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं अवेलेबल है, और ये चीज़ सभी लोग खरीद भी सकते हैं। मैं एक ऐसी चीज़ें बता रही हूँ आपको नॉर्मल से, जो कि हर एक बंदा खरीद सकता है, हर एक इंसान इस चीज़ को खरीद सकता है, जिससे कि लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो हमने नमक लेना है, उसी से नमक से पोछा लगाना है, ठीक है। उसके बाद में धनिया लेना है। जो धनिया लेंगे उस धनिया से पूजा होगी। पूजा के बाद में दिवाली वाले दिन भी उसी धनिया से पूजा होती है। पूजा के बाद में जो हमारा धनिया लेके आएंगे उस धनिया को अपने गमले में, क्यारी में उसको आप बो देंगे। उसके बाद में जितना धनिया आपका फूलेगा फलेगा, उसी धनिया जितना आपका हरा भरा रहेगा, उतनी ही आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। तो आप लोग इसी तरीके से, आपको ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है जिससे कि हमारे घर में नकारात्मकता और किसी भी तरह की मतलब अपशगुन, तो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है। और चौथी चीज़ जो है वो है कोड़ी। कोड़ी भी आपको 2 ही कोड़ी लेनी है, या तो पीले में ले लो या फिर सफ़ेद में ले लो। हाँ, 2 ही कोड़ी लेनी है। वही कोड़ियाँ आपको पूजा में, जो हम दिवाली की पूजा करते हैं उसमें, वो कोड़ियाँ हमें पूजा में भी रखना, उसी की पूजा करनी है। अगर आपके पास पुरानी कोड़ियाँ हैं, रखी हुई हैं, तो आप उन कोड़ियों को जल में प्रभावित कर सकते हो। उन कोड़ियों को रखना नहीं है कि हमारी पुरानी वाली है वो रखे जाने दें, नहीं, उनको आप हटा सकते हैं, हटा के उनको जल में प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को खरीदने से 13 गुना हमारे में वृद्धि होती है। और ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, इससे कि आपके घर में किसी भी तरह की दरिद्रता है। अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा करके हमेशा धन, धान्य, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने हुए आभूषण ना खरीद पाए, तो ऐसी कोई भी अवश्य चीज ही खरीदनी चाहिए। जो वस्तुएं, जैसे कि झाड़ू, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। आर्टिफिशियल झाड़ू ना खरीदें, जिससे कि राहु केतु आ जाते हैं। आजकल प्लास्टिक की झाड़ू बहुत चल रही है, तो वो वाली झाड़ू प्लीज
धनतेरस वाले दिन ना खरीदे। आप बाद में ले सकते हो कोई नहीं, लेकिन आप धनतेरस के दिन नारियल वाली ही झाड़ू आपको लेनी है, जिससे राहु का दोष है वो आपको नहीं लगेगा और घर में आपके धनवंती भगवान। अगर हम प्लास्टिक की झाड़ू खरीदेंगे तो धनवंती भगवान जो है वो उल्टे पैर ही वापस चले जाते हैं और राहु का काल आपके सहाय पर मंडराता रहेगा। राहु काल, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको त्याग करना है, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। इस दिन राहु केतु जो होते हैं वो भीषण शत्रु तो होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं ऐसा करने से। तो नई झाड़ू धनतेरस के दिन पहले पूजा करें, फिर उसका प्रयोग करते रहिए। तो आपको एक झाड़ू जो लेनी है, एक झाड़ू गुप्त दान करना है। मंदिर में जाके आप गुप्त दान कर सकते हो ताकि किसी को पता भी ना चले। ये होता है गुप्त दान। गुप्त दान जो होता है वो सबसे शुभ माना जाता है। झाड़ू का जो दान, मंदिर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल होगा, बीमारियां दूर होंगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा। और साबुदनिया भी हम खरीद सकते हैं, उसे आपको मैंने बता ही दिया है। और हमें और क्या क्या चीज़ लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हो। अगर हो सकता है कि हमारे पास सोना नहीं ले सकते हैं या चांदी कोई बड़ी चीज़ नहीं ले सकते, तो एक छोटा सा आप चांदी का सिक्का ले सकते हो। अगर चांदी का सिक्का भी आप नहीं ले पाते हो तो एक छोटा सा छल्ला ले लो चांदी का, लेकिन ले जरूर लो, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लगातार ये 5 दिन से उसमें पोछा भी लगाते रहेंगे हम लोग। और दूसरा जो हमारा है चौथा, वो है हमारा गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है उस पे गाय माता छपी होती है और जो गाय माता होती है वो सबसे शुभ होती है। गोमती चक्र जरूर खरीदनी चाहिए और पूजा में भी उसका यूज होना चाहिए। जैसे कि किसी का बच्चा है वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, तो आप उसके हाथ से पूजा कराइए गोमती चक्र की, तो उससे उसका दिमाग भी चलेगा और वो अच्छे से पढ़ने भी लग जाएगा, ठीक है। कोड़ियाँ जो लेनी है आप किसी भी तरह की ले सकते हो, पीली ले सकते हो, भूरी ले सकते हो, किसी भी तरह की कोड़ी आप ले सकते हो, ठीक है। दिवाली की रात पूजा करके जो हमारी कोड़ी होगी उस पर पूजा करके अक्षत रोली कुमकुम अर्पित करके और लाल कपड़े बांधकर अपने घर में कहीं पे भी यहाँ पे कि आप धन रखते हो अपनी तिजोरी में रख सकते हो, रखनी चाहिए। और हम इनकी पूजा करते हैं, इससे हमारा माता लक्ष्मी। कोड़ियों को आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी डालकर रखें, कोड़ियों को उसमें डुबा दे। हर साल पुरानी कोड़ियों को पूजा कर सकते हैं, लेकिन हर साल कोई कोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। और नहीं, जो पुरानी वाली कोड़ियां उन्हें हम जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कोड़ी जल में प्रवाहित करने से माँ लक्ष्मी कभी क्रोधित नहीं होती है, उल्टा आपका गंगा मैया जो होती है वो गंगा मैया प्रसन्न होती है। और धन धान्य की वस्तु और छठी वस्तु जो है वो है श्री यंत्र, ठीक है। जो श्री यंत्र है वो भी आपको होना चाहिए, उस पर सभी के निशान अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा घर में होती है। कभी कभी धन का अभाव नहीं रहता है तो श्री यंत्र की उत्पत्ति से सारे पुराणों और उन लोगों को मिलता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पृथ्वी पर वैकुंठ लोक को चली जाती है। तो इसमें लक्ष्मी जो महाजन भी लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए दोस्तों, वहीं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और मुनि बताया गया है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊं। अब मैं मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी का तो अप्रसन्न है, तो वे किसी स्थिति पर घर पर आने को तैयार नहीं थे। तो वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिए और वशिष्ठ ने हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती का वैभव नहीं खत्म हो रहा है। यह सुनकर भगवान विशिष्ट मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए। उन्होंने मनाने की कोशिश की लेकिन फिर भी माँ नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आगमन आने की बात फैल गई। देवता और बृहस्पति सब यही समझने लगे कि अब साधना श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया। उसमें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा भी उस यंत्र के अंदर डाले भगवान विष्णु ने। अगर माता लक्ष्मी नहीं है ना तो वो श्री यंत्र जो है वो एक माता का ही रूप है। उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की श्री यंत्र के अंदर। तो दिवाली के दिन त्रयोदशी को यंत्र की स्थापना करें। त्रयोदशी वाले दिन उस यंत्र को लेके आ सकते हैं, उसको पूजन करें। पूजा समाप्त होने पर माँ लक्ष्मी को वहां पर आना ही पड़ता है, ठीक है। वह किसी भी स्थिति में माँ आने को और यही
परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो एक मेरा आधार है। इसीलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी जरूर ही खरीदना चाहिए। दिन को मतलब लोहे की वस्तु कभी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अब लोहे में बर्तन आते हैं तो काफी पुरानी बात है कि जब लोहे के बर्तन होते थे, धनतेरस के दिन लोहे के बर्तन लाए तो घर में राहु केतु का वास हो गया, काफी समय बर्बाद हो गया, बीमारियां आने लग गई। तो धनतेरस के दिन राहु काल वो रहता है, तो इसलिए हमें लोहे की कोई भी चीजें नहीं खरीदनी है। इस दिन कांच की प्लेट, घर में राहु केतु प्रवास करते, इसलिए एक कांच की भी वस्तु हमें कुछ भी नहीं लानी है। लोहे की गाड़ी आदि धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। और सातमुखी रुद्राक्ष, अगर आप धनतेरस के दिन सातमुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं तो उस विधि के विधान से पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शिव विधि रुद्राक्ष से उनकी पूजा करते हैं। घर में कोई परेशानी नहीं आती है, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय नहीं आता है, क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार है। और आप इस तरह से अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हो तो घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, तो धन की कोई कमी ना रहे, तो इसलिए कर्ज लेने की नौबत ना आए। धनतेरस के दिन शाम को आपको 13 दिन दीपक घर के अंदर जलाएं। 13 दीपक घर के, धनतेरस की रात को शाम को हमें 13 दिए तो घर के अंदर जलाने हैं और 13 ही दिए हमें घर के बाहर जलाने हैं, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अपने घर में दीप जरूर जलाएं, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। 8वीं जी जो वस्तु है वो मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक भी हमें आपको जरूर खरीदने चाहिए। मिट्टी के दीपक से आप सामर्थ्य के अनुसार खरीद ले सकते हो, जिससे कि आपका उसमें आप मिट्टी के दीपक में तेल सहित बत्ती, रुई, दान आदि भी कर सकते हैं। तो धनतेरस और दिवाली, अगर आप मूर्ति खरीदना चाहते हो तो प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन कभी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। वह केवल मिट्टी या किसी भी धातु की, जैसे अष्ट धातु की मूर्ति हो गई, आप उसे खरीद सकते हो। और 10वीं वस्तु जो है वो कुबेर यंत्र है। कुबेर यंत्र भी घर में होना चाहिए, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी का वास भी होता है। तो आप लोग को अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ा काम है कि आपको कम से कम एक माला का 51 बार जाप जरूर करना है। इस दिन पीतल की परात में जो भी व्यक्ति अपने घर, पीतल की परात जो भी व्यक्ति अपने घर में लेके आता है या पीतल का कोई भी बर्तन लेके आता है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो पीतल की आप वस्तु खरीद सकते हो, चांदी की वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन प्लास्टिक और लोहे की वस्तु आपको बिल्कुल भी अपने घर में खरीद कर नहीं लानी है। जो धनतेरस का जो दिन है वो 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से धनतेरस की शुरुआत हो जाएगी और 19 अक्टूबर 2025 तक 1:52 तक धनतेरस रहेगी। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:16 से शुरू होगा, जो कि रात को 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी प्रारंभ 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होगा, जो कि अगले 19 होगा। उसी से खरीदारी कर सकते हो। धनतेरस पर सोने चांदी के बर्तन का वही सामान खरीदना शुभ होता है। दोपहर 12:19 से आप खरीदारी कर सकते हो। दोपहर 12:19 के बाद से आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हो शुक्रवार को, और जो कि 19 अक्टूबर को आप 1:52। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस में बने रहिए। कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।